मैं अगले भाव में किस गति में जाऊंगी, ये किस आधार पर सुनिश्चित होगा और मैं किस गति से आई हूँ, क्या इसका अनुमान अंदाजा लगाया जा सकता है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपको ये चिंतन बार बार आता होगा कि हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और आए हैं तो कहाँ से आए हैं, और अभी हम क्या हैं क्या नहीं है। आप चिंतनशील हैं। देखिए, आगामी काल में हम क्या बनेंगे ये हमारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। सदा जिनके परिणाम अत्यंत शुभ बने रहते हैं, शुभ परिणामों के शुभ परिणामों का फल दो तरह का है। शुभ परिणामों से जीव मनुष्य गति में भी जाता है, और ज्यादा ही कुछ शुभ किया है तो देव गति में भी जाता है। अशुभ भावों का फल, अब देखिए, शुभ और अशुभ भावों को लेकर के तो आपको टेस्ट करना है। हम दिन भर, आज के दिन हमारा शुभ में गया कि अशुभ में गया, ये लेखा जोखा करना तो पड़ेगा। और पूरी जिंदगी का लेखा जोखा निकालो। ऐसा कुछ एक डायरी बना लो तो आपको पता चलेगा कि हमको देवगति होने वाली है या मनुष्य गति होने वाली है, या त्रियंच गति या नरक गति। तो यदि आप ज्यादा से ज्यादा शुभ भावों में ही साधना कर चुके हैं और विशेष बैलेंस उसी का अधिक है, अत्यधिक है, तो देवगति में जाएंगे। और वो बैलेंस थोड़ा सा कम है, देवगति के लायक तो नहीं है, तो आप मनुष्य गति में जाएंगे। इसी प्रकार अशुभ का नापना चाहिए। अब कौन नापेगा, कौन लिख करके रखेगा प्रतिदिन का हिसाब किताब लेखा जोखा? तो आप लिख करके रख सकते हैं, अनुमान से देख सकते हैं हम कितने कषाय विजयी हो गए, हमारे में विशुद्धि कितनी आई है, हम दिन भर किस किस के साथ कैसे कैसे वार्तालाप करते हैं, किस समय अशुभ हो गए, किस समय शुभ हो गए। इन भावों में सदा हमको विचार करते हुए उन भावों का अनुभव करना चाहिए। और जिन भावों का अनुभव हमारे लिए होगा वो याद रहते हैं। इतने समय तक मुझे क्रोध आया था, गुस्सा आया था, लोभ का उदय था, अहंकार आया था, इतनी बार अहंकार आया, ये सब ध्यान तो रखना पड़ेगा। केवल आप प्रश्न करेंगे और हम उत्तर देंगे कि कैसे जाने, तो कैसे जाने इसी का हम साधना और साधन बता रहे हैं। ये अपने भाव ही अपने लिए, अपने भविष्य को नापने के लिए, अपने भूत में हम क्या थे इसको नापने के माध्यम भी वर्तमान के परिणाम बन सकते हैं। हम कहां से आए हैं इसको कैसे जाने? यदि नरक से आए हैं तो आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, क्योंकि गुस्सा के संस्कार नरक में ज्यादा है और उसका असर आता है। स्वभाव तो गुस्सा ज्यादा जिसको आता है ना, वो जीव अनुमान करके क्या समझना चाहिए, नरक से आता है। और जो जीव त्रियंच गति से आया हो, तो इस गति में, त्रियंच गति में जो अनुभव था, जो कषाय प्रधान वहां पर थी, वह उस कषाय से संस्कार जीव अनेकों बार, गुस्सा इतना बार नहीं किया, लोभ इतने बार नहीं किया, अहंकार इतने बार नहीं किया। त्रियंच गति में तो मायाचारी ज्यादा होती है। माया तैरोग्य नस्य, उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा, मायाचारी के जो परिणाम होते हैं, कार्य होते हैं, ये त्रियंच आयु के बंध में कारणीभूत हैं। जैसे यहाँ पर मायाचारी अधिक से अधिक किया हो, जब भी देखो मायाचारी, जब भी देखो चोरी, जब भी देखो झूठ बोल रहे हैं, जब भी देखो छल कपट के भाव जीवित हैं, सरल भाव तो है ही नहीं, जिंदगी उसी में चली गई, तो परसेंटेज किसका बना? माया कषाय का। कौन सी गति का बंद होगा आगे? त्रियंच गति का। तो ये तो अनुमान है। अपने मूल भावों के आधार से जो हम जी रहे हैं, उन्हीं भावों के आधार से भविष्य में हम क्या बन सकते हैं इसका अंदाजा लग जाता है।
तो इस तरह से मनुष्य गति में जाएंगे या नहीं जाएंगे हम? तो मनुष्य गति में जाने के लिए देखिए परिणाम तो शुभ चाहिए, लेकिन इतनी शुभ भी जरूरत नहीं है मनुष्य गति में जाने के लिए जैसे देव गति में पैदा होने के लिए चाहिए। तो उसमें देवायु के योग्य शुभ भाव तो जीवन भर हमारे नहीं रहे और उसमें कहीं कम पड़ गए तो हम मनुष्य गति में जन्म लेंगे। तो पुण्य का फल, पुण्य कम है तो मनुष्य गति, पुण्य ज्यादा है तो देव गति, पाप कम है तो त्रिंश गति, पाप भरपूर है उत्कृष्ट है तो नरक गति। तो पाप को कमाने के माध्यम हमारे भाव अशुभ भाव हैं और पुण्य को कमाने के भाव शुभ भाव है। बस ये इसको समझ करके चिंतन करके आप चलेंगे तो अपने गति आदि को भी पीछे का आगे का सभी हम पहचान सकते हैं। जैसे हम आ गए, किसी को अहंकार बहुत आता है, बहुत हठी, जब देखो तब सहन नहीं होता, मान कषाय, हाँ ये मेरा मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा मैं दिन भर चलता रहता है। तो ये जीव कहाँ से आया होगा? देवगति से। ये हाँ मनुष्य गति से आया है, ये मनुष्य मान मनुष्य गति से आया है। यानी मनुष्य गति मान प्रधान है, मान के लिए मरता है ये। जरा भी अपमान सहन नहीं होता, जहां जाओ सम्मान तो चाहिए लेकिन खुद किसी का सम्मान नहीं करेगा, खुद का सम्मान सबसे चाहिए, लेकिन किसी का सम्मान करना नहीं जानता। सम्मान वही कर सकता है जिनमें नम्रता होती है, मान कषाय नहीं होती है, वो दूसरे का सम्मान भी करता है, दूसरे को झुकना भी जानता है। ये लक्षण जो है, अगर मान कषाय से पीड़ित है मनुष्य, बार बार गुस्सा इतना नहीं करता, मायाचारी भी इतना नहीं करता, कहता है मैं जो कहता हूं मुंह पर बोलता हूं, तो ये कौन सी कषाय दिखाई देती है इसमें? मान कषाय। मैं छिपाता नहीं हूं, मैं क्लियर कट हूं। हाँ ठीक, क्लियर कट है, छिपाते नहीं हो, त्रिंश गति से नहीं आए आप। कहां से आए? बोले मुंह पर बोलता हूं, ये कौन सी कषाय? मान कषाय। ऐसा जीवन में बार बार मान कषाय जिसको सताता है वो निश्चित रूप से मनुष्य गति से आया है, ये पता चलता है। तो इस तरह से पहचान के उपाय हैं, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जैसे कोई ब्रह्मचर्य व्रत लिए हैं और यदि अस्वस्थता में अपने बेटे या किसी से भी अपने माने वैयावृत्ति के रूप में कुछ भी ऐसा कार्य करवा सकते तो क्या उसको दोष फिर लगेगा? से पूछिए। यदि कोई माने व्यक्ति ब्रह्मचारी व्रत लिए हैं और ब्रह्मचारी व्रत में यदि कोई अपने बेटे से या किसी के द्वारा अपनी वैयावृत्ति के रूप में हाथ पैर दबवा सकता है तो उसको कोई दोष तो नहीं लगेगा? देखिए, यदि परिणामों में चंचलता है दोष तो लगेगा, क्योंकि भाव न बिगड़े इसलिए स्पर्श आदि नहीं करना है, वैयावृत्ति आदि नहीं करवाना है। और वैयावृत्ति करने के बाद भी अगर हमको कोई भाव नहीं होते तब भी दोष है, क्योंकि स्पर्श मात्र को भी कुशील कहा है। तो सेवा छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं। परिस्थिति अगर छूने की है तो छू लीजिए, लेकिन दोष तो है। आपको प्रतिक्रमण दोनों तरफ से करना पड़ेगा, भाव हो तब भी और भाव न हो उस पक्ष में भी दोष तो लगता है, उसका प्रतिक्रमण प्रायश्चित करना ही पड़ता है।